हमारे सामने कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं ना। अगर सब्जी बनानी है तो सब्जी काटनी है तो बराबर क्या देखेंगे, चाकू पाउशी पाउशी उससे हम काटेंगे बराबर। और अगर वो नहीं दिया आपको, अगर चाकू दे दिया तो चाकू से आलू प्याज काटोगे। यानी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे हम अपना काम चलाते हैं। और वैसे भी क्या होता है, हम चीज़ें देखते हैं हमें याद भी आ जाती है। जैसे अगर हम चाय पत्ती, पानी, दूध, शक्कर अगर नजरों से दिखाई दे तो हमें एकदम चाय की याद आ जाएगी, है ना। दुकान में गए, दुकान में जाने पर आपको चाय पत्ती का डब्बा दिखा, रेड लेबल चाय, तो आपको एकदम किसकी याद आ जाएगी, चाय की याद आ जाएगी, है ना। जो गुलाब जामुन का डब्बा दिखा, अरे तो एकदम गुलाब जामुन की याद आ जाएगी। चीजों को देख के भी उस पर्टिकुलर कहीं ना कहीं हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं, अपना दिमाग कनेक्शन जोड़, है ना। वही कनेक्शन आपको जोड़ना है, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि हम बचपन से इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमारा कनेक्शन जल्दी फिट हो जाता है। क्योंकि ये सब हमारे रूटीन है, बाकी सब चीज़ें, ये चीज़ आपके लिए रूटीन बनने की है ना, इसलिए इनका आदी होने के लिए इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस ज़्यादा करना। फिर आपको क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये देखते बराबर वो चीज़ का कनेक्शन जुड़ जाएगा। जैसे अगर एरिया बोल रहा है तो आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, एरिया और ट्रायंगल बोल दिया तो दिमाग में एकदम क्या आ गया, उसका फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। हाइट बोल दिया तो दिमाग में क्या आ गया, अरे हाइट बोल दिया ना तो दिमाग में आ गया ट्रायंगल होगा बेस पर परपेंडिकुलर। या किसी किसी चीज़ की ज़्यादा रिवीजन है, प्रैक्टिस है, हाइट बोलने से उसके दिमाग में बहुत कुछ बातें आ जाती हैं। ट्रायंगल्स की हाइट, बस मैंने इतना बोल दिया, क्या बोल दिया, ट्रायंगल्स की हाइट। अब इतना बोलने पर स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्या आता है, जिसकी जितनी रिवीजन उसका उतने दिमाग में आएगा। जैसे एक स्टूडेंट के दिमाग में ट्रायंगल्स की हाइट, ट्रायंगल आया, एक बेस और ये परपेंडिकुलर दिमाग में आया। दूसरे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई, उसके दिमाग में ये भी आ गया कि अगर पैरेलल लाइन में ट्रायंगल होंगे तो इनकी हाइट इक्वल होगी। अगर ट्रायंगल्स एक ही लाइन में और उनका कॉमन वर्टेक्स है तो उनकी हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये तीन तीन चीजें उस स्टूडेंट के दिमाग में आ गई, बस मैंने इतना ही बोल दिया, ट्रायंगल की हाइट, बस इतना। उसके दिमाग में यहाँ तक आ गया, अरे पैरेलल लाइन में होंगे तो इक्वल होंगी, कोलिनियर होंगे और कॉमन वर्टेक्स होगा तो भी इक्वल हाइट होंगी, और हाइट बेस देते बेस पर परपेंडिकुलर, सारी बातें उसके दिमाग में। तो कहने का मतलब आपकी रिवीजन पर डिपेंड करता है, एक वर्ड से कितनी सारी बातें आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो वही बात है, अब ये बीपीटी कैसे दिमाग में आ गया, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कल पढ़े हम, ठीक है ना, इसको रिवाइज करना है। क्या करना है, आपके दिमाग में जो मैंने कहा ना, जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसके हिसाब से याद आनी चाहिए। आपको दिया, अगर ऐसा दिया, क्या दिया, एक ट्रायंगल है और तीन साइड रहती है, एक साइड को कोई सेगमेंट पैरेलल है, एक साइड को कोई सेगमेंट कैसा, चौथा सेगमेंट है, तीन साइड तो अलग है, और एक ऐसा सेगमेंट है जो साइड को ऐसा पैरेलल, एक साइड जैसे पैरेलल, ठीक है, देखा एक्स वाई पैरेलल बीसी, ऐसा देना चाहिए पर एक्स वाई पैरेलल बीसी। नहीं तो अगर ऐसा लिख के नहीं दिया ना तो मत बोलना एक्स वाई पैरेलल बीसी, ये बता देना एक्स वाई पैरेलल बीसी सब दिख रहा है ना, दिखने से नहीं होता, ऐसा देना चाहिए। एक्स वाई बीसी हो गया पैरेलल है। बताओ ये पिलर जमीन से कितने डिग्री का एंगल है, आपको पूछा तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री का है। हाँ, ये देखना कितने का हो सकता है, 91 डिग्री का हो, क्योंकि थोड़ा ऐसा हुआ या थोड़ा ऐसा हुआ 89 भी होता है, या ज्यादा हो गया तो 91 भी होता है, लेकिन दिखता 90 है वो। इसलिए कभी पूछा तो 90 के आसपास बोलना, एकदम 90 मत बोलना, 90 के आसपास है सर, 90 भी हो सकता है, 90 के आसपास, एग्जैक्ट तो गिनने के बाद पता चलेगा। बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का एंगल है सर, या तो ये 90 होगा या 90 के, अब बताओ कितने डिग्री का है, अब बोलना 90, अब मत बोलना 90 के आसपास, 90 बोलना क्योंकि दिया है। तो वैसी बात है, यहाँ पे पैरेलल होना ऐसा दिया चाहिए, जैसे कि एक्स वाई पैरेलल बीसी ऐसा दिया, तो दिया तो समझना कि है करके, अगर दिया नहीं तो बोला हाँ
किया तो तुम्हें इसकी याद आनी चाहिए, किसकी? बीपी की। कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लिखने की टेक्निक। सबसे पहले लिखना ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल एबीसी। लिखना कि एक्स वाई इसको पैरेलल है और रीजन लिखना भी एक्स वाई बीसी को क्या है पैरेलल, रीजन क्या है, फिर लिखना बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या, और इस थ्योरम में क्या लिखना, टुकड़े लिखना, फर्स्ट टुकड़ा, सेकंड टुकड़ा, थर्ड टुकड़ा, फोर्थ टुकड़े लिखना पड़ता है, टुकड़े टुकड़े लिखना, पूरी साइड लिखना है। इसमें पूरी साइड नहीं है, सिर्फ टुकड़े आते हैं। मतलब जैसे ये वाली साइड, इसके टुकड़े कितने टुकड़े के, एक और इसके भी टुकड़े चाहिए, ए वाई और वाई। सर लिखो कहाँ से, एक कॉर्नर से शुरू करना, ये टुकड़े हो गए नहीं, टुकड़े को काउंट करो नहीं, ए से शुरू करो, मतलब एक्स बाय एक्स बी, एक्स बाय उधर शुरू करो, ए वाई बाय, यानी एक कॉर्नर से शुरू कर देना, उसी से नाम लिखना, एक्स बाय एक्स बी, ए वाई बाय। अब ये कंपल्सरी नहीं कि आप कॉर्नर से शुरू करो, देखो करना है तो कॉर्नर से छोड़ो, दोनों नाम, इधर भी कॉर्नर से उधर भी, नहीं तो तुम दोनों इधर से शुरू करो। और बताओ क्या होगा, bx बाय x से, bx बाय, इधर भी ऐसे जाना, cy बाय y। ऐसा मत करना सर इधर से उधर, उधर से वापस आएगा, इधर से गए उधर से, ऐसा नहीं। या तो दोनों कॉर्नर के तरफ जाओ, कॉर्नर पर पहुंचो दोनों, या फिर दोनों कॉर्नर से शुरू करो। एक बार दोनों कॉर्नर तक पहुंचो, bx बाय x से cy बाय y, cy बाय y, या तो सबसे अच्छा है कॉर्नर से शुरू करो, सबसे अच्छा एक्स बाय एक्स भी और ये वाई बाय, ये हो गया, ऐसे लिखना है, बस हो गया, इतना ही है, फिनिश। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करना है, या इसका यूज करना कैसे दिमाग में आएगा, जब आपको कोई पैरेलल दे तो साइड, ये साइड है, इस साइड में ये कैसा पैरेलल दे दिया, दिमाग में एकदम डिविटी आ गया। लेकिन लिखने की टेक्निक भी तो पता नहीं चाहिए कि लिखने की टेक्निक कैसे, जैसे आपके दिमाग में आ गया, मैंने बोला ये ट्राइपॉड परचेस करना है या कार परचेस करनी है, कौन से दुकान में जाना पड़ेगा, तुरंत आपके दिमाग में नागपुर का दिमाग आएगा, नागपुर का कोई शॉप आएगा, कार परचेस करनी, सामने का शॉप है, कौन सा शॉप आएगा, नागपुर का शॉप दिमाग में आएगा कि नागपुर जाना है। फिर एक बार आपको पता चल गया कि नागपुर जाना है, लेकिन जाए कैसा, वो भी तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कैसे जाए पूरा नागपुर के उस शॉप तक। फिर आपका दिमाग चलने लगेगा कि या तो बस से जाए, ट्रेन से जाए, हाँ ऑटो से, किससे जाए, फिर कहाँ पहुँचे, फिर कहाँ उतरना पड़ेगा। हाँ जैसे बरडी पड़े तो सदर, फिर बरडी, फिर वहाँ शॉप तक गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, फिर शॉप में पैदल जाना पड़ेगा, अंदर गली में शॉप, सब तुम्हें स्ट्रेटेजी दिमाग में आ जाएगी कि जाना कैसे, दिमाग में सेट है कि वहां जाना है, इतना तो कंफर्म पता चल गया तुम्हें, लेकिन कैसे जाना वो भी तो पता होना चाहिए। ये वही चीज है, जैसे पैरेलल दिया तो तुम्हारे दिमाग में आ गया, बीपीटी अप्लाई करना है। जैसे पैरेलल दिया तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया, शॉप, कौन से शॉप में जाना है, यानी दिमाग में आ गया कौन सा थ्योरम लगाना है, बीपीटी लगाना है, दिमाग में आ गया। लेकिन रास्ता कैसे है दुकान तक जाने का, वो तो पता होना चाहिए, यानी बीपीटी अप्लाई कैसे करें पता तो होना चाहिए। कैसे अप्लाई करते, लिखते कैसा है, पहले ट्रायंगल का नाम, फिर लिखते हैं पैरेलल है, रीजन क्या लिखते, गिवन दिया छे भी पैरेलल है, फिर लिखते देयरफॉर, हम बीपीटी लगाएंगे भी, और कैसे लगाते, टुकड़े लिखते हैं, क्या लिखते, टुकड़े, और कहाँ से लिखते, जनरली कॉर्नर से, एक्स बाय एक्स बाय वाई बाय वाई, इस तरह से हम उस दुकान में पहुंच गए, ठीक है ना, जहाँ से जो तो तरीका ही है, ऐसे ही लिखना पड़ता है। अब शुरू करते, मैं पहला प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जैसे देख लो वही ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई पैरेलल, जब तक ये पैरेलल देंगे तो हमें फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं,
मुझे वाईसी पूछा है क्वेश्चन मार्क, बताओ वाईसी कितना, वाईसी कितना दिया गया पैरेलल। अभी पैरेलल दिया है क्या, जैसे पैरेलल दिया ट्रायंगल में जैसे पैरेलल दिया तुरंत दिमाग में क्या आ गया, बीपीटी। क्या आ गया, सर पिक्चर में काम करना है, एक्टर बनना है, तुरंत दिमाग में मुंबई आ गई। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, एक्टर एक्ट्रेस बनना, तुरंत दिमाग में क्या आ गया, मुंबई आ गई। आगे ना मुंबई, वहां जाना पड़ेगा, आगे कि नहीं, एक तुरंत दिमाग में वो चीज आ जाती है। पैरेलल दिया तुरंत दिमाग में पीपीटी आ गया। अब सवाल ये उठता है कि पीपीटी लगाए कैसे, यानी मुंबई तक पहुंचे कैसा, फिर वहां पे डायरेक्टर को कैसा मिले, सब प्रोसेस है। तो सबसे पहले मुंबई तो दिमाग में तो चला जाएगा पाटा स्वामी, उधर सामने एक्टर बनना है, उधर जाएगा भोपाल में, कोई मतलब है क्या, गलत जगह जाएंगे नहीं, वही बात है। तो आपको बताओ पैरेलल देते बराबर किसकी याद आई, पैरेलल देते बराबर किसकी याद आई, पीपीटी की याद तो बराबर आई। सबसे मेन पॉइंट वही है। अब सवाल उठता है कि वो अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई कैसे करना तरीका ये दिया हुआ है, इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी है। बताओ क्या लिखना पहले, ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल, फिर क्या लिखना, कौन किसको पैरेलल है, रीजन क्या लिखना गिवन, फिर क्या लिखना, थ्योरम का नाम बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और क्या लिखना, टुकड़े, टुकड़ा वर्ड नहीं लिखना, आपको समझने के लिए बताया था टुकड़े, आपको डायरेक्ट लिखना है। बता कॉर्नर से शुरू करें, इसके तो बताओ क्या, x y is your a y y c, यहाँ क्यों बताया लिखने का तरीका, बस ये सबसे मेन है। सर इसके बाद वहाँ पे क्या बताएंगे, ये चार आपको दिमाग में याद रखना है कि भाई पैरेलल दिया तो थ्योरम कौन सा लगता है और लिखते कैसे, हाउ टू सॉल्व कैसा करते हैं, ये बेसिक पॉइंट ही आपके दिमाग में सेट कर देना। और वैसे ही हर प्रॉब्लम का नाम लिखा, देखो मैंने वैसे ही है, ट्रायंगल का नाम लिखा, पैरेलल लिखा, थ्योरम का नाम लिखा, देखो बताया थ्योरम का नाम लिखना, और बाद में टुकड़े लिखना, लिख दे बस, ओके इतना ही बताया, हो गया। अब इसके बाद पहले बताओ x कितना है, x भी a y और y c, क्या करो, जब b इक्वल टू के इधर और इधर फ्रैक्शन आते, बेसिक में पड़ेगा, बेसिक रिवाइज करो, इक्वल टू के इधर या उधर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्या करना चाहिए, क्रॉस करना, जो नहीं पता उसको पहले लेना, yc नहीं पता तो yc को पहले yc इनटू इधर लिखना, और 10 into 3 उधर लिखना। बताओ 5 ने मल्टीप्लाई किया, 5 ने क्या किया, तो 5 ने क्या करना, इधर जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर क्या करना, 5 अंदर 2 into 3 कितना है, और यूनिट लिख देना, पहले लिख देना, मिल गया yc, इतना यूनिट आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज हो गया, क्योंकि आपको क्या पूछा था, yc। मान के चलो इस पिक्चर में yc तो पूछा, लेकिन साथ में ac भी पूछा था, मान के ac भी पूछा था, ac कैसे मिलेगा सर, ac कितनी लेंथ है, ac कैसे बताओ, ay कितना है 3, yc कितना है 6 है, आपको ने ac पूछा है, कैसे निकालना, ये 3 और ये 6 कितना होगा, तो फिर लिखना कैसे, ये हम बेसिक में पढ़े, बताओ कैसे पढ़ते, ay बाय एक्स्ट्रा हेडिंग दे रहा था, मतलब क्या लिखते हैं, ay प्लस yc इक्वल टू क्या होता है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, बेसिक में पढ़ाया था ना लिखने के तरीके, बेसिक में क्या बताया आपको, लिखने के तरीके कैसे, सो बस ये वो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक काम है। ay प्लस yc क्या होता है, ac, रीजन है a डैश y डैश, ऐसे लिखते हैं, तो ay कितना है, yc कितना, हाँ देखो आपका yc मतलब ac कितना, पता नहीं है, मतलब कितना है, अब ac कितना है 9, यानी एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं, अगर पूछा तो। अगर एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको yc पूछा ही नहीं होता तो डायरेक्ट ac पूछा होता, तो डायरेक्ट क्या पूछा, ac। एक बात बताओ बेटा, डायरेक्ट ac भले ही पूछा होगा, लेकिन आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, yc निकालना, यानी पहले टुकड़ा निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, टुकड़ा निकालना, भले उन्होंने टुकड़ा पूछा नहीं, सब कुछ तुमने yc पूछा नहीं, लेकिन निकालना yc पड़ेगा। भले उन्होंने आपको मुंबई जाने के लिए बोला होगा, लेकिन आपको नागपुर जाना, मुंबई जाने के लिए बोला होगा तो भी कितने जाना, कहाँ जाना पड़ेगा, नागपुर जाना,
रास्ता वही से। इसका मतलब भले वाईसी पूछा नहीं लेकिन निकालना पड़ेगा। और वाईसी टुकड़ा है और टुकड़े कैसे मिलते हैं? बीपीटी से। टुकड़े किससे मिलते हैं? बीपीटी का फायदा टुकड़ों में। बीपीटी से 4 में से 3 टुकड़े दिए तो चौथा टुकड़ा मिल जाएगा। देखो यार कितने टुकड़े देते? 4 में से कितने बताने चाहिए? 3, तो चौथा मिल जाएगा। कोई भी 3 बताओ चौथा मिल जाएगा। और एक बार तुम्हें टुकड़ा मिल गया वाईसी कि टुकड़े से फिर आप पूरा बना लेना ए वाई प्लस वाई सी इज। समझ रहे? अब दूसरा क्वेश्चन देते हो वो करना है। चलो देखो ये से पॉज करो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ देखो ये प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था? क्या लिखना? ट्रायंगल का नाम। क्या इन ट्रायंगल क्या लिखना? हाँ बगमार बोलो ना। इन ट्रायंगल पीक्यूआर। फिर क्या लिखना? कौन पैरेलल है? कौन है पैरेलल? AB पैरेलल QR। रीजन क्या लिखना? बताओ इस स्ट्रेटजी से चल रहे। फिर क्या लिखना? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और टुकड़े लिख देना। टुकड़े कैसे लिखना? कॉर्नर से। क्या लिखना? PA बाय AQ और दूसरा उधर टुकड़े PB बाय BR। है इजी। बस यही तो अपना 10वीं है। अब बताओ PA कितना दिया है? सर PA कितना दिया है? क्वेश्चन मार्क है, दिया ही नहीं है। AQ 10, PB 3.5 और BR 7। अब बताओ मैंने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना कहा था याद है? तो PA into 7 और 10 into मतलब 10 into 3.5 कितना होता है? 3.5 into 10 कितना होता है? 35। एक्चुअली 350 होता है। इसका पॉइंट निकाल तो 35 10 कितना होता है? 350 और 1 डेसिमल प्लेस ले दिया तो 35.0 होता है। 35.0 कितना होता है? 35। और बताओ 7 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या डिवाइड कर। इधर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करेगा ना। बताओ कितना है? 7 5 कितना है? 5। अब ये हो गया आपका आंसर। हो गया। लेकिन एक बात बताओ आपको और कुछ पूछा है? PQ भी पूछा है। क्या पूछा है? बताओ PQ कैसे निकालोगे पूरा? तो PA प्लस AQ कैसे निकालोगे? PA प्लस AQ क्या होता है? PQ। कुछ याद है ना? P डैश A डैश। बताओ रे PA कितना है? आपने अभी निकाला। PA कितना है? 5। बताओ PA प्लस AQ कितना है? 10। तो बताओ PQ कितना होगा? 50। तो PQ इक्वल टू 50 यूनिट। लास्ट में ऐसा लिखना है। PQ इधर लिखना। समझ रहे? इतना ही समझोगे तो सब इजी है ना। मुश्किल कभी समझ नहीं।